तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो बिल्कुल सही, हम लोग उसी सीरीज को, जैसे कि हमने दो दो तीन टॉपिक के एमसीक्यूज तो पहले कर लिए थे, तो अब उसके बाद के टॉपिक के एमसीक्यू हम आज करने वाले हैं। एमसीक्यू और पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन, तो सबसे पहले पीवाईक्यूज होंगे, देन एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर और एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। ठीक है, तो पहले इसका पीवाईक्यू देखते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटोन पंप इनहिबिटर। तो पीवाईक्यू तो होगा ही, और साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा। ठीक है, तो देखो, जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर होता है, पीपीआई बोलते हैं उसको, वो इरिवर्सिबली, मतलब कि रिवर्सिबली नहीं, इरिवर्सिबली, ठीक है, क्योंकि रिवर्स नहीं हो सकते है ना, इनहिबिट करते हैं H+ और K+ एटीपीज इंजाइम को, जो कि प्रोटोन पंप में होता है। जो कि क्या काम करता है प्रोटोन पंप? मतलब कि गैस्ट्रिक एसिड पर होता है, वो गैस्ट्रिक एसिड और गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स पर होता है, और जो कि एसिड मतलब सिक्रीट करता है ना, मतलब कि जो निकालता है, ठीक है, सिक्रीट करता है, तो उसको ही ये लोग इनहिबिट कर देते हैं, उसी एंजाइम को। ठीक है, तो बस वो काम ही नहीं कर पाएगा, तो बस ये इनका सबसे पहला एमओए हो गया। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। और दे सप्रेस द फाइनल स्टेप ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। फॉर एग्जाम्पल में कोई भी मेडिसिन, ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पर, कोई भी मेडिसिन जिसके लास्ट में AZOLE एजोल लगाओ, वो मेडिसिन, ओमिप्रेजोल, पेंटाप्रेजोल, ठीक है, रेविप्रेजोल, लैंसोप्रेजोल, AZOLE, कोई भी मेडिसिन बनाकर लिख दो, मतलब बनाकर क्या लिख दो, अब इसी के हिसाब से लिख देंगे। इसके लास्ट में AZOLE, ऐसी कोई मेडिसिन जो एग्जिस्ट करती है उसी का नाम लिख देंगे, तो पीपीआई में कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन कि वाई आर पीपीआई एडमिनिस्ट्रेड बिफोर मील्स, कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर को खाने से पहले ही क्यों लेते हैं? तो देखो, क्योंकि प्रोटोन पंप बिकम्स एक्टिव आफ्टर फूड इनटेक, खाना खाने के बाद तो लोग एक्टिव हो ही जाते हैं, तो इसीलिए खाना खाने से पहले लेते हैं, जो कि 30 से 60 मिनट लेना मैक्सिमम इनहिबिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसलिए हम खाने से पहले लेते हैं। और थेरापेटिक यूज कुछ होते हैं, पेप्टिक अल्सर, GERD। भाई GERD की फुल फॉर्म क्या होती है, ये चीज आप लोग कमेंट करो। ठीक है, और जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, ये भी क्या होता है, इसको भी आप लोग कमेंट में एक्सप्लेन करो। तो ये सब होता है। अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड इसी टॉपिक के ऊपर। प्रोटोन पंप इनहिबिटर, तो जो टारगेट एंजाइम होते हैं ओमिप्रेजोल के, जैसा कि मैंने आपको बताया ही, H+ और K+ एटीपीज होते हैं। ठीक है, तो आंसर भी सही है, क्योंकि यही लोग पैराइटल सेल्स में होते हैं प्रोटोन पंप के, जो कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, तो इसीलिए इन्हीं को ये लोग इनहिबिट कर देते पहले ही। तो आगे देखते हैं कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो, प्रोटोन पंप इनहिबिटर जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो बेसिकली इसके ऑप्शन देखेंगे कि वो रिवर्सिबल इनहिबिशन, नहीं भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने पढ़ा इरिवर्सिबल। ठीक है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पर, जैसे कि आपने आंसर तो पहले देख लिया होगा। अब देखते हैं सी, विच ड्रग इज ए प्रोटोन पंप इनहिबिटर, पीपीआई कौन सी है? ऑब्वियसली लास्ट में मैंने आपको बताया था कि ये सफिक्स देखना है, AZOLE। ठीक है, जैसा कि आंसर आपने देख ही लिया होगा, और कई सारे सिंपल एमसीक्यूज यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आप अब, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वाइवा क्वेश्चन कुछ, ये फुल फॉर्म करते हैं पीपीआई की, बहुत ही आसान, 2 PPI, ओके, भी बहुत ही आसान है। टारगेट एंजाइम, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, पीपीआई प्रोड्रग होती है, हाँ, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में हम लोग लेते हैं और एक्टिव बाद में होती है। ठीक है, और पीपीआई एंट्रिक कोटेड होती है क्या? हाँ, एंट्रिक कोटेड होती है, क्योंकि वो एसिड लाइएबल होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो अब नेक्स्ट में कोई क्वेश्चन नहीं, अपना नेक्स्ट टॉपिक या तो, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। अब देखो, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट जो कि एंटी कैंसर एजेंट होते हैं, ड्रग्स होते हैं। ठीक है, तो हम चलो देखते हैं कि एक के कुछ पीवाईक्यू जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। ठीक है, उनसे अपने कॉन्सेप्ट का कुछ रिवीजन भी हो जाएगा। तो क्लासिफाई एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स विद एग्जांपल। तो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट को क्लासिफाई करना है उसके एग्जांपल के साथ। तो बेसिकली 6 क्लासिफिकेशन होता है: अल्काइलेटिंग, एंटामेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी ट्यूमर, प्लांट एल्कलॉइड, प्लेटिनम कंपाउंड और हार्मोन्स। ठीक है, तो बेसिकली इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। तो सिंपल सी ट्रिक क्या है? निमोनिक्स बनाना। तो निमोनिक्स कैसे बनाएंगे हम लोग? आगे का जो वर्ड है, जैसे कि AAAPPH, ऐसे ही कुछ अपने हिसाब से हम लोग, क्योंकि हमें याद रहे, ऐसे कुछ सिंपल सा किसी सेंटेंस में तीनों या फिर चारों 6 वर्ड के स्टार्टिंग के लेटर को हम लोग यूज कर लेंगे सेंटेंस बनाने में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मीथोट्रेक्सिरेट। अब मीथोट्रेक्सिरेट बेसिकली ये
एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट में आता है किसमें, एंटी मेटाबोलाइट्स में, ठीक है। तो अब इसका हमें बताना है, ये इनहिबिट करता है DHFR को, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, और इनहिबिट करता है डीएनए सिंथेसिस को। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसका, मीथोट्रेक्सिलेट का। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिस्प्लेटिन, भाई सिस्प्लेटिन किसमें आता है, बेसिकली एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट के क्लासिफिकेशन में आता है किसमें, प्लेटिनम कंपाउंड में, ठीक है। प्लेटिनम कंपाउंड का एग्जांपल है ये, ठीक है। तो क्या करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है कि फॉर्म करता है डीएनए क्रॉस लिंक्स को। ये जो सब मैं बता रहा हूँ, इफ आपको ये सब हल्का सा भी हार्ड लग रहा है तो बेसिकली आप इसको वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो में मैंने सब बताया हुआ जिसको आप याद भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और कॉन्सेप्ट पढ़ो भाई, सब समझ में आ जाएगा, सब याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये मैं वीडियो तो ला ही रहा हूँ, मे भी आपकी हेल्प हो जाए इससे। और प्रिवेंट करता है डीएनए रेप्लिकेशन को, ठीक है। कौन, सिस्प्लास्टिन, ये भी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो एपोप्टिस करेगा किसकी, कैंसर सेल की। अब कुछ एमसीक्यूज, मिथोट्रेक्सिलेट इनहिबिट्स ऑब्वियसली DHFR जो कि हमने पढ़ा था, सब एग्जांपल देख लेंगे, सब ऑप्शन मतलब देख लेंगे तो एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि DHFR हमने पढ़ा है, इसके यूज में आता है ये। अब सिस्प्लास्टिन बिलोंग्स टू, भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेटिनम कंपाउंड, मैंने अभी आपको बताया, तो कुछ भी हार्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही इजीली हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे MCQs यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि बहुत ही आसान हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि 6th वाला ही, ठीक है, कि जो ये वाला है, टैमोक्सिफेन इज यूज्ड मेनली इन व्हाट कैंसर। टैमोक्सिफेन बेसिकली किस कैंसर में यूज होता है, तो बेसिकली टैमोक्सिफेन एक उसके क्लासिफिकेशन में आता है, किसके क्लासिफिकेशन में आता है, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट के किस क्लासिफिकेशन में आता है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। और बेसिकली ये यूज होता है स्किन कह रहा हूँ, ब्रेस्ट कैंसर में, टॉक्सिफेन है ना, टॉक्सिफेन नहीं इसको कहते हैं, टैमोक्सिफेन, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गई यहाँ पर। तो ऐसे कुछ सिंपल MCQs हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ वाइवा क्वेश्चन है किससे, एंटी न्यूप्लास्टिक से, जैसे कि ये एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट को हमें बताना है। तो ऑब्वियसली सिंपल इसके आंसर भी हैं जो कि आप देखकर पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। छोटे छोटे सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पढ़ो सब याद होगा नोट से, है ना। नेम एनी वन अल्काइलेटिंग एजेंट, कोई भी एक एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देंगे, एंटी मेटाबोलाइट कुछ भी एक एग्जांपल लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही कुछ। अब फिर यहाँ पर देखो कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर की बेसिकली बात हो रही है यहाँ पर, कुछ 1 लाइन एग्जाम रिवीजन के लिए। तो PPI जैसे कि आपने पूरा पढ़ा होगा, सेम टू सेम वही चीज लिखी हुई है और कुछ अलग नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर। अब कुछ उसके भी लिए दिए हुए हैं, क्या कहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक था अपना एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, कुछ उसके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 लाइनर रिवीजन हो सकते हैं, वो सब दिए हुए हैं। तो देखो हाई यील्ड AKTU टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ PPI बहुत ही बार पूछा गया है, तो अब ये हम लोग बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। और क्लासिफिकेशन ये भी बहुत अच्छे से और बहुत ही आसानी से ये दो भी लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर एक्टिविटी सार ऑफ ओमिप्राजोल, भाई ये तो हमें पढ़ना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली पढ़नी पड़ेगी, इसकी तो कोई ट्रिक नहीं होती है ना। थेराप्यूटिक यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ PPI, ये तो हम लोग बना कर भी लिख सकते हैं। एक बार हमने MOA अच्छे से पढ़ लिया और MOA सबने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स, ये भी हम कर सकते हैं बहुत ही आराम से। एंटी कैंसर न्यूप्लास्टिक है ना, एंटी न्यूप्लास्टिक है ना, तो अल्काइलेटिंग और एंटी मेटाबोलाइट में एग्जांपल का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही सब कुछ बहुत आसान है। तो अब आपको पता ही है कि अगर कोई भी कहीं भी डाउट हो तो तुरंत ही पूछ लेना, उसी इस टाइम पर सेम डाउट का सेम आंसर मिलेगा, ठीक है, कमेंट करके। और ये जो है PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां पर अपलोड होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यही थी आज की वीडियो।